हेलो बालकों, फिजिक्स बाई हेमंत सर में आप लोगों का स्वागत है। मैं क्लास 12 की फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जिसका मैं लेक्चर नंबर 14 आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। ठीक, आज मैं बालक लेक्चर नंबर 15 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 15 मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक, चलिए लेक्चर नंबर 15 में आप लोग कापी, पेन, कलम जो भी आपके पास है, किताब आप अपने सामने रख लो। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बालक लेक्चर नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 15। आज की मेरी जो मेन हेडिंग है वह है विद्युत द्विध्रुव। क्या हेडिंग है? वैद्युत द्विध्रुव या विद्युत लिख लो, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज की मेरी मेन हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव। आज मैं विद्युत द्विध्रुव पढ़ने वाला हूँ। ठीक, विद्युत मीन्स क्या होता है बालक? कहोगे सर विद्युत मीन्स तो आवेश होता है। विद्युत मीन्स क्या होता है? आवेश। ओके, द्वि का मतलब क्या होता है? दो। ध्रुव माने ध्रुव, यानी कि इधर से हम लोग क्या समझेंगे? दो ध्रुवों वाला आवेश। क्या समझोगे? बोलो जल्दी से भैया, बोलो बोलो। कहोगे सर जी दो ध्रुवों वाला आवेश। दो ध्रुवों का मतलब दो ध्रुव क्या होता है? एक क्या होता है? प्लस क्यू, प्लस आवेश से आवेशित एक ध्रुव होता है। एक होता है माइनस क्यू, माइनस आवेश से आवेशित एक ध्रुव होता है। अगर आप एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश को एक दूसरे से अल्प दूरी पर अगर आप रख देते हो तो इससे जो एक नया आइटम बन के तैयार होगा, एक नया जो निकाय बन के सिस्टम तैयार होगा, उसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं? फिर से समझो, विद्युत मीन्स आवेश, द्वि का मतलब दो आवेश, ध्रुव माने दो, यानी एक प्लस ध्रुव और एक माइनस ध्रुव। तो प्लस आवेश और माइनस आवेश अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं तो उनको रखने से जो निकाय बन के तैयार होता है उसी निकाय को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी बालक? परिभाषा क्या हो जाएगा? तो वैद्युत द्विध्रुव एक प्रकार का क्या होता है? कहोगे सर यह तो एक प्रकार का निकाय होता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तो कहोगे सर यह एक प्रकार का निकाय होता है जिसमें कितने आवेश? तो कहोगे सर जिसमें दो आवेश। जिसमें कितने आवेश हैं? दो आवेश। अब दोनों का वैल्यू क्या है? सेम, मतलब परिमाण क्या है? परिमाण समान है, परंतु एक प्लस है और एक माइनस है। तो कहोगे परंतु विपरीत प्रकृति के होते हैं, परंतु विपरीत प्रकृति के होते हैं। फिर से बताओ, वैद्युत द्विध्रुव क्या है? तो कहोगे सर यह एक प्रकार का निकाय होता है। इसमें कितने आवेश होते? तो कहोगे सर इसमें दो आवेश होते हैं। अब दोनों आवेश का परिमाण क्या होता है? समान होता है, परंतु प्रकृति क्या होती है? प्रकृति विपरीत होती है। बहुत बढ़िया। और कितनी दूरी पर रखे गए हैं? तो थोड़ी सी दूरी पर। तो कितनी दूरी पर रखे गए हैं? अल्प दूरी पर। कितनी दूरी पर? अल्प दूरी पर। फिर से आओ बेटा, क्या कहोगे? मैं पूछूं वैद्युत द्विध्रुव क्या है? कहोगे सर वैद्युत द्विध्रुव एक प्रकार का निकाय होता है जिसमें कितने आवेश होते हैं? तो कहोगे सर जिसमें दो आवेश होते हैं। और दोनों आवेश का परिमाण क्या होता है? तो कहोगे सर समान होता है। प्रकृति क्या होती है? विपरीत, मतलब एक के प्लस होगा तो दूसरा वाला माइनस। कितनी दूरी पर रखे जाते हैं? अल्प दूरी पर रखे जाते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आप अपने से डिफिनेशन बना सकते हो बालकों। क्या बनाओगे? वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। फिर से बोलो, चलो आप अपने कॉपी में लिख लो। क्या लिखोगे बालक? बोलो जल्दी से। तो कहोगे सर जी वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक,
बहुत बढ़िया। संरचना लिख लो, परिभाषा लिख दिया। फिर से एक बार मैं ट्राई करता हूं, बोलो क्या लिखोगे। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक, परिभाषा हो गया। संरचना इसकी क्या होती है बालक? संरचना, तो संरचना माने आप एक सिस्टम दिखाते हो, एक कोने पर एक डंडा लेते हो, एक डंडे के एक कोने पर प्लस क्यू आवेश, दूसरे पर माइनस क्यू आवेश आप लेते हो। ठीक, और दोनों के बीच की जो अल्प दूरी है उसको हम 2l से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बेटा? 2l से। तो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव बन के तैयार हो गया। तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यह संरचना हो गया। ठीक, नोट पॉइंट आपको ये पढ़ना है। नोट पॉइंट ये पढ़ना है कि अगर मैं वैद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश आपसे पूछूं, मैं आपसे कहूं टोटल कितना आवेश है, तो कहोगे सर आवेश योगात्मक होता है। आपने लेक्चर नंबर 1 में अपने पढ़ाया था कि आवेश योगात्मक माने जोड़ो तो पहला आवेश क्या है? प्लस क्यू। योगात्मक का मतलब प्लस लगाएंगे, और दूसरा आवेश क्या है? माइनस क्यू है। तो कहोगे सर आंसर 0 मिल रहा है। ओ वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब क्या पाए हम लोग कि वैद्युत द्विध्रुव, अगर कोई निकाय वैद्युत द्विध्रुव बना रहा है तो वैद्युत द्विध्रुव में कुल आवेश का मान 0 होता है। क्या पाए बोलो? कहोगे सर वैद्युत द्विध्रुव में कुल आवेश का मान 0 होता है। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछा गया है तो वहां हम लोग करेंगे। फिर से बोलो, वैद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश क्यू टोटल, क्यू टोटल बराबर क्या होता है? क्यू टोटल बराबर 0 होता है। कहोगे सर बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। जैसे अब आपसे मैं पूछूंगा कि बताओ ये वैद्युत द्विध्रुव है कि नहीं है। यहाँ पे +2q है, यहाँ पे -q है, यहाँ पे माइनस। तो बताओ क्या यह निकाय वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहा है? तो कहोगे सर मेरे को एक बात पता है, हम टोटल चार्ज काउंट करेंगे। टोटल चार्ज काउंट करेंगे तो टोटल चार्ज कितना है काउंट करो। तो यहाँ पर कहोगे सर 2q है, प्लस यहाँ पर कहोगे सर ब्रैकेट में -q है, यहाँ पे कहोगे सर ब्रैकेट में -q है। तो टोटल आंसर जब निकाल दिए तो 0 आ गया। तो इससे क्लियर हो जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव का ये जो निकाय है ये वैद्युत द्विध्रुव होगा। तो S आंसर क्या है? S। ठीक सर, एक आध दो एग्जाम्पल और हमको बता दो आप, मुझे बहुत मजा आ रहा है एग्जाम्पल करने में। जैसे में बेटा मैं एक सिस्टम ये ले लिया, यहाँ पर -2q ले लिया, यहाँ पे +2q ले लिया, यहाँ पे -q, यहाँ पे +q। तो अब मैं फिर क्वेश्चन करूंगा कि क्या यह निकाय वैद्युत द्विध्रुव है? तो कहोगे सर वैद्युत द्विध्रुव तभी होगा जब Q टोटल हम लोग निकाल दें, टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम, टोटल इस निकाय का कुल आवेश निकालेंगे। तो यहाँ पर कितना है? कहोगे सर यहाँ पे -2q है, प्लस यहाँ पर कितना है? कहोगे सर यहाँ पे +2q है, यहाँ पे कितना है? तो कहोगे सर यहाँ पे +q है, प्लस यहाँ पर कितना है? तो कहोगे सर यहाँ पे माइनस ब्रैकेट में q है। तो q टोटल निकालने के बाद आंसर 0 आया। तो इसका मतलब है कि यह निकाय भी वैद्युत द्विध्रुव की रचना करता है। तो बालक वैद्युत द्विध्रुव आपको कंफर्म हो गया। सर अब आप बस करिए, अब मेरे को सारे एग्जाम्पल पता चल गए हैं कि वैद्युत द्विध्रुव कब होगा और वैद्युत द्विध्रुव कब नहीं होगा। तो बेटा चलो फिर से एक बार रिवाइज कर दो, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? कहोगे सर वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश टोटल आवेश का वैल्यू क्या पाया जाता है? 0 पाया जाता है। क्यों टोटल 0 पाया जाता है? इसका आंसर बताओ। तो कहोगे सर आपने ही बताया था
कि वैद्युत द्विध्रुव पर जितना प्लस आवेश होता है उतना माइनस। अगर एक सिरे पर सर आपने बताया था कि अगर एक सिरे पर प्लस है तो दूसरे सिरे पर उतना ही माइनस होना चाहिए, तो इसका मतलब क्यू टोटल का वैल्यू कितना पा गए, क्यू टी बराबर 0 पा गए। जैसे आपने ही सर बताया था कि अगर पहले सिरे पर +2 क्यू है तो दूसरे सिरे पर -2 क्यू करेंगे तो क्यू टोटल का वैल्यू 0 होगा। सर आपने ही बताया था कि अगर यहाँ पे +3 क्यू है तो यहाँ पर -3 क्यू होगा, फिर क्यू टोटल 0 आ गया। यानी जितना हम प्लस लेंगे उतना हमें क्या लेना है, माइनस भी लेना है। ओके सर, बहुत बढ़िया से शानदार तरीके से समझ में आ रहा है, बहुत धांसू आपने पढ़ा दिया। अब नई टॉपिक में पढ़ने वाला हूं बेटा। अब मुझे पढ़ना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव। अब आघूर्ण पढ़ना है हमें, आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पढ़ना है। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का मतलब पहले आप वैद्युत द्विध्रुव बनाओ। तो सर वैद्युत द्विध्रुव बनाने का मतलब इधर +q ले लो, इधर -q ले लो, अब बीच की दूरी क्या ले लो, 2l। वैद्युत द्विध्रुव बना दिए। आघूर्ण का मतलब बेटा होता है दूरी से गुणा करना। क्या होता है, दूरी से गुणा करना, दूरी से गुणा करना। अब मैटर ये फंस गया कि दूरी का गुणा किस में करेंगे, दूरी से गुणा करना का मतलब दूरी का गुणा किस में करेंगे। तो वैद्युत का मतलब क्या होता है, आवेश, यानी दूरी का गुणा किस में करोगे, तो सर जी आवेश में करेंगे। ऐसे ही आप लोग क्लास 11th में पढ़े हो बल आघूर्ण, क्या पढ़े हो, बल आघूर्ण। इसका मतलब बल में आघूर्ण का मतलब क्या होता है, दूरी से गुणा करना। तब बल में दूरी से मल्टीप्लाई करते हैं तो बल आघूर्ण मिलता है। ऐसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो कहोगे सर वैद्युत द्विध्रुव पहले आप बना लो, एक तरफ +q एक तरफ -q, बीच की दूरी 2l ले लो। आघूर्ण का मतलब होता है दूरी से गुणा करना। किसमें गुणा करना, तो कहोगे सर वैद्युत माने आवेश, आवेश में दूरी से गुणा करने को ही हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, इसको हम P से डाइपोल को दिखाते हैं, किससे, P से। तो किसका किस में गुणा करना है, आवेश का गुणा किस में करना है, दूरी में। तो मेरे पास 2 आवेश है, एक आवेश +q है, एक आवेश -q है। तो हम आवेश का परिमाण लेते हैं, क्या लेते हैं, आवेश, यानी दोनों आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण ले लेते हैं। तो जैसे +q का हम परिमाण लेंगे तो भी q पाएंगे, -q का परिमाण लेंगे तो भी हम q पाएंगे। तो दोनों आवेश में से किसी एक आवेश का क्या ले लेते हैं, परिमाण, और गुणे दूरी, दूरी का मतलब दोनों के बीच की दूरी कितना है, 2l। तो इसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा बेटा, तो सबसे पहले लिखोगे वैद्युत द्विध्रुव के निकाय में, क्या ही बनाए हो, वैद्युत द्विध्रुव के निकाय में, इधर आओ, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का क्या ले लिए हो, माड माने परिमाण, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का माड माने परिमाण, तथा 2l क्या है, दोनों आवेशों की बीच की दूरी। 2l क्या है, दोनों आवेशों की बीच की दूरी। अब बीच में ई वाला आइटम का है, गुणा। फिर से डिफिनेशन बनाओ तो क्या बनाओगे, कहोगे सर वैद्युत द्विध्रुव के निकाय में, बहुत बढ़िया एक लाइन, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो डिफिनेशन बन गया, कहोगे हाँ सर मजेदार बना है, फिर से एक बार, तो क्या लिखोगे, कहोगे सर वैद्युत द्विध्रुव के निकाय में, ठीक, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को
वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। बहुत बढ़िया परिभाषा आप लोग लिख लिए होंगे। अब इसे किससे, अब बिंदु लगा के हम लोग लिखेंगे, क्या लगाकर, बिंदु। इसे तो कहोगे सर इसे वेक्टर P से व्यक्त करते, पोल के आधार पर P से, इसे वेक्टर P से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। दूसरे नंबर पर सूत्र क्या होगा बालक, तो सूत्र में पहले हम लोग निकाय बनाएंगे। इधर हम निकाय बना लेते हैं, एक डंडा पर प्लस क्यू, दूसरी डंडा पर माइनस क्यू, दोनों के बीच की दूरी 2l। कन्फर्म हो, तब P बराबर फार्मूला क्या होगा, दोनों आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l। तो P बराबर फार्मूला क्या बन गया, Q इंटू 2l। क्या फार्मूला बना, P बराबर Q इंटू 2l। सर बहुत बढ़िया। आगे आगे यह कैसी राशि है, तो पहले हमको मात्रक लिखना पड़ेगा, मात्रक। तो मात्रक लिखेंगे, Q का मात्रक क्या लिखेंगे, कूलाम, Q का मात्रक कूलाम। और डूयल, डूयल का मतलब क्या होता है, दूरी, यल माने दूरी, तो कूलाम और दूरी का मात्रक क्या बन जाएगा, मीटर। सर बहुत बढ़िया, मात्रक भी आ गया। अब आप बीमी सूत्र भी लिख लो सर जी, बीमी सूत्र भी लिख लो। तो अब हम लोग पढ़े हैं लेक्चर नंबर 1 में कि आवेश का बीमी सूत्र क्या होता है, टाटा बाय बाय। आवेश का बीमी सूत्र TA और लंबाई का बीमी सूत्र क्या होता है, यल। तो जब क्रम को बैलेंस करेंगे तो LTA लता मंगेशकर क्या हो जाएगा, LTA लता मंगेशकर। सर बहुत बढ़िया, आपने इसे P से व्यक्त करते हैं लिखा, आपने सूत्र भी लिखा, आपने मात्रक भी लिखा, आपने बीमी सूत्र भी लिखा। अब एक और हेडिंग इसकी बचती है सर, वो भी आप लिख दो। अच्छा बालक बताओ कौन सी हेडिंग बची है, तो बालक बता रहे सर प्रकृति। प्रकृति में क्या चेक करते हैं कि यह अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो ए भैया इसके ऊपर क्या लग गया है, तीर का निशान। बोलो क्या लगा है, तीर का निशान। इसलिए यह कैसी राशि होगी, तो कहोगे सर जी अब मुझे पता है, आप बार बार मत बताओ, यह एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, तो यह एक सदिश राशि होती हो। अगर यह सदिश राशि है तो वेक्टर के रूप में सूत्र भी लिखना पड़ेगा। तो सर जी अब आप वेक्टर के रूप में सूत्र लिखो, किस रूप में, वेक्टर के रूप में, वेक्टर के रूप में सूत्र। अब आपको क्या लिखना है, वेक्टर के रूप में सूत्र। तो अब P सदिश राशि है, Q अदिश अगुणे 2l, 2l के ऊपर वेक्टर लगा देंगे। कहोगे सर लंबाई तो अदिश राशि होती है, लेकिन तब आपने क्यों लंबाई के ऊपर एरो लगाया, क्यों तीर लगाकर इसको सदिश बना, नहीं बेटा लंबाई अदिश राशि होती है, परंतु ये जो 2l है ना, ये होता है द्विध्रुव की प्रभावी लंबाई। क्या होती है, प्रभावी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ होती है। अब प्रभावी लंबाई को हम लोग सदिश बोलते हैं, प्रभावी लंबाई को क्या बोलते हैं, सदिश। हाँ सर अब समझ में आया, नहीं तो लंबाई अदिश था, लेकिन आपने बता दिया कि 2l कौन सी लंबाई है, प्रभावी लंबाई है। फिक्स है कि ये लंबाई दोनों आवेशों के बीच की ही दूरी ली जाएगी, ठीक। तो कहोगे सर बहुत बढ़िया, मेरे को समझ में आ गया है। अब एक नोट पॉइंट बेटा मेरे को लिख देना है, नोट पॉइंट हम यही लिखेंगे। पहले परिभाषा, परिभाषा क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर फार्मूला क्या होता है, Q गुणे 2l होता है, ये फार्मूला आप पा गए। मात्रक क्या होगा, तो कहोगे सर कूलाम मीटर होगा, कूलाम मीटर होगा। बीमी सूत्र क्या होगा, तो कहोगे सर LTA होगा। यह कैसी राशि होती है, तो कहोगे सर यह सदिश राशि होती है। कैसी राशि, सदिश राशि होती है, सदिश। अब अगर यह सदिश राशि है तो इसकी दिशा हमें बतानी पड़ती है। सदिश राशि की दिशा, तो इसकी दिशा जो होती है -q आवेश से +q आवेश की ओर। यह एक सदिश राशि है,
इसकी दिशा किधर से किधर होती है, -q आवेश से प्लस आवेश की ओर। क्लियर है। वेक्टर के रूप में सूत्र क्या होगा, P बराबर Q इंटू वेक्टर 2L। अब नोट पॉइंट में आप उतार लो बेटा, उतार लिए, जल्दी से नोट करो क्या है, P बराबर फार्मूला Q इंटू 2L होगा। मात्रक क्या होगा, कहोगे सर कूलाम मीटर, Q फार कूलाम, L फार मीटर, और बीमी सूत्र क्या होगा, LTA। यह किस प्रकार की राशि होती है, तो सदिश राशि होती है। सदिश राशि की हमें दिशा बतानी पड़ती तो कम से ज्यादा की तरफ, -q से किधर, +q की ओर। तब P बराबर फार्मूला वेक्टर के रूप में Q इंटू क्या होगा, 2L होगा। तो बेटा इस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। P का परिभाषा क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव के निकाय में दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। अब बेटा हम लोग करेंगे, अब हेडिंग लिखो, वैद्युत द्विध्रुव पर आधारित प्रश्न। अब आप लोगों को आधारित प्रश्न बालक पढ़ना है। क्या पढ़ना है, आधारित प्रश्न। तो अब मैं आधारित प्रश्न आपको बताने वाला हूं। चलो ठीक है, क्वेश्चन लिखो अब आप लोग। क्वेश्चन है, हेडिंग लिख लो आप, वैद्युत द्विध्रुव पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है 2017 में आपसे यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा, लिख लो वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत या विद्युत भी लिख सकते हो, वैद्युत भी लिख सकते हो। विद्युत द्विध्रुव क्या है, चलो तो इसकी अभी परिभाषा बता दिया गया है, कर लोगे आप लोग। ठीक, आगे क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2009 का ये क्वेश्चन है, लिख लो आप। बोले, बोल दो सर जी, लिखो क्वेश्चन। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है। ठीक, आगे एक हो गया, दूसरे इसी में लिखो, इसी में लिखो, उसका मात्रक व विमीय सूत्र लिखिए, उसका मात्रक व विमीय सूत्र लिखिए। चलो ठीक है, ये भी आप लिख लिए। ठीक, वीडियो रोक रोक के आप लिख लो। आगे बोल रहा है, यह तीसरी बिंदु, इसी में तीन क्वेश्चन एक ही में, यह अदिश है या सदिश है, यह अदिश है या सदिश है, ये भी हो गया। ठीक, चौथा इसका बिंदु का बोल रहा है, यदि सदिश है तो इसकी दिशा क्या होगी, यदि सदिश है तो इसकी दिशा क्या होगी। तो आपको सब पढ़ा दिया। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या तात्पर्य है, तो यहाँ से परिभाषा बना देंगे, मात्रक कूलाम मीटर बता देंगे, विमीय सूत्र LTA बता देंगे, यह सदिश राशि होती है, इसकी दिशा ऋण आवेश -q, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। बात समझ आ गया। चलो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। चलो अब हेडिंग आप लोग लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे P बराबर, हेडिंग लिखो P बराबर Q इंटू 2L पर आधारित प्रश्न। P बराबर Q इंटू 2L पर आधारित प्रश्न। P बराबर Q इंटू 2L पर आधारित प्रश्न। P बराबर Q इंटू 2L पर आधारित प्रश्न, लिख लो। P बराबर Q इंटू 2L पर आधारित। अब ध्यान से समझना बेटा, P का मात्रक लिख लो, कूलाम मीटर होगा। P का मात्रक क्या होगा, कूलाम मीटर। Q का मात्रक आप क्या समझोगे, कूलाम। L का मात्रक क्या समझोगे, 2L का मात्रक मीटर। ठीक, एक हम इसी में नोट पॉइंट आपको लिखवा देते हैं। पहले क्या लिखवा देते हैं, नोट पॉइंट। नोट पॉइंट आप लिख लो बेटा। बोले, नोट पॉइंट आपको ये लिखना है, लिख लो, यदि द्विध्रुव की लंबाई, यदि द्विध्रुव की लंबाई या यदि द्विध्रुव की लंबाई या दोनों आवेशों के बीच की दूरी
या दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर हो, यदि द्विध्रुव की लंबाई या दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर हो, तो इसका अर्थ है कि इसका अर्थ है कि 2 सेंटीमीटर 2l का मान है, 2 सेंटीमीटर 2l का मान है, 2 सेंटीमीटर 2l का मान है, न कि l का मान है, न कि l का मान है। चलो ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अगर द्विध्रुव का लंबाई, ये द्विध्रुव है, द्विध्रुव का लंबाई 2 सेंटीमीटर दिया है, तो ये 2 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू है, 2l का वैल्यू है, तो 2l का आप समझेंगे, न कि l। अब 2 से 2 काट भी, ये भी काम नहीं करना है, क्लियर है, काट भी नहीं देना है। द्विध्रुव का लंबाई 2 सेंटीमीटर, तो वो डायरेक्ट 2l का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रहा है, न कि l का वैल्यू दे रहा है। चलो क्वेश्चन में बोल रहा हूं, अब आप लिखोगे तो आपको आइडिया लगेगा। चलो क्वेश्चन लिखो आप। क्वेश्चन 2015 में आपसे पूछा है, लिख लो 2015 में। क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूं, 2015 में आपसे क्वेश्चन पूछा है यूपी बोर्ड में। लिख लो आप, क्वेश्चन लिखो, लिख लो 5 माइक्रोकूलाम, अरे 5 कूलाम के 2 बराबर परंतु विपरीत आवेश, 5 कूलाम के 2 बराबर परंतु विपरीत आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो इस वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो इस वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो कैसे करोगे, कहोगे सर बहुत आसान है, मैं वैद्युत द्विध्रुव बनाने वाला हूं। एक तरफ मैं +5c लिखूंगा, एक तरफ मैं -5c लिखूंगा, और वैद्युत द्विध्रुव दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर Q दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण ले लो, तो Q बराबर कहोगे सर 5 कूलाम, और द्विध्रुव का लंबाई को किससे दिखाया जाता है, 2l से, तो 2l बराबर 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 गुणे 10 के घात पर -2 मीटर। सेंटीमीटर की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, 10 के घात पर -2 सेंटीमीटर। सर बहुत बढ़िया। सूत्र क्या होता है, तो कहोगे सर सूत्र P बराबर फार्मूला Q गुणे 2l होता है। सूत्र क्या होता है, तो कहोगे सर P बराबर फार्मूला Q गुणे कितना होता है, 2l होता है। P बराबर फार्मूला Q गुणे 2l, कहोगे सर P Q का वैल्यू कितना दिया है, 5 कूलाम, तो 5 लिख देंगे। 2l का डायरेक्ट वैल्यू कितना दिया है, तो ये वाला दिया है 5 गुणे 10 के घात पर माइनस कितना 2, तो 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 गुणे 10 के घात पर -2। बात समझे, मतलब मात्रक क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर कूलाम मीटर, तो 25 गुणे 10 के घात पर -2 कूलाम मीटर। सर बहुत बढ़िया से क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, बिना हिचक का क्वेश्चन मैं कर सकता था। चलो सर आगे भी बोलिए आप, चलो बेटा आगे भी हम बोल देते हैं। ठीक 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 ठीक, मजे में समझ में आ रहा होगा। 2014 का क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड 2014 का क्वेश्चन है बेटा, लिख लो, बोले लिख लो 2 कूलाम, लिख लो 2 कूलाम के 2 बराबर व विपरीत आवेश, 2 कूलाम के 2 बराबर व विपरीत आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। 2 कूलाम के 2 बराबर परंतु विपरीत आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। इस वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए।
कहोगे सर सॉल्यूशन करना है तो पहले अपने को चित्र बनाना है। क्या बनाना है? चित्र बनाना है। एक तरफ कितने कूलाम का आवेश है? तो +2 कूलाम का आवेश है। एक तरफ कितने का है? तो -2 कूलाम का आवेश है। बीच की दूरी कितना दिया है? 0.04 मीटर दिया है। तो सर तो Q बराबर हमको दे दिया है 2 कूलाम ना, और 2L ये 0.04 L का वैल्यू नहीं है, किसकी वैल्यू है? कहोगे सर ये तो 2L का वैल्यू है। किसकी? 2L। तो 2L बराबर कितना है? 0.04 मीटर। कन्फर्म हो? यल अब 2 से 2 काटना नहीं है सर, काट देंगे तो लाल टमाटर मजेदार नहीं रह जाएगा, हरा टमाटर मजेदार हो जाएगा। तो सूत्र क्या होगा? सूत्र बोलो। तो कहोगे सर P बराबर Q गुणे 2L, P बराबर Q गुणे 2L। तो P बराबर Q के जगह 2 और 2L के जगह 0.4, तो P बराबर 0.08 कूलाम मीटर। जय श्री राम का नाम लेकर काम हो गया। बोलो भैया। तो इसी टाइप के आप लोगों को क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आप लोगों को बढ़िया से कर लेना है। ठीक, कुछ क्वेश्चन और हम आप लोगों को दे देते हैं जो आपके बोर्ड में पूछे गए हैं, लिख लो। बोले नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख लो। यूपी बोर्ड, इसका ईयर मुझे ध्यान से उतर गया है, लिख लो, लिख लो भाई, लिख लो। प्लस माइनस 1 माइक्रोकूलाम के 2 बिंदु आवेश, यह भी यूपी बोर्ड में पूछा गया है, लिख लो। +-1 माइक्रोकूलाम के 2 बिंदु आवेश परस्पर 3 मिलीमीटर mm, परस्पर 3 मिलीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। परस्पर 3 मिलीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। कहोगे सर मैं तो फिर से द्विध्रुव बनाऊंगा, एक तरफ +1 माइक्रोकूलाम लिखूंगा, दूसरे तरफ -1 माइक्रोकूलाम लिखूंगा और बीच की दूरी 3 mm लिखूंगा। फिर मैं पता चल गया आवेश का वैल्यू कितना है, 1 माइक्रोकूलाम, और 1 माइक्रो की जगह 10 के पावर -6 लिखूंगा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अब ये L का वैल्यू नहीं है, कहोगे सर 2L का वैल्यू है, और 2L का वैल्यू 3 मिलीमीटर दिया है। 3 मिलीमीटर हम लोग जानते हैं 10 के घात पर कितना होता है? -3 होता है। 10 के घात पर कितना होता है बेटा? -3 होता है। कहोगे सर अब मैं सूत्र लिखूंगा, मेरे को सूत्र पता है, P बराबर Q गुणे 2L, अपने को सूत्र पता है। तो P बराबर Q का वैल्यू दिया है 10 के घात पर -6, 2L का वैल्यू दिया है 3 गुणे 10 के घात पर -3। कहोगे सर अब हमको मिल गया 3.0 10 के पावर -9 कूलाम गुणे का मीटर। तो कूलाम मीटर मेरा आंसर आ गया। सर अब मेरे को बात पल्ले पड़ गई है, 1-2 क्वेश्चन का और आप प्रैक्टिस करवा दो कि हम गाड़ी को आगे बढ़ाएं। ठीक है बेटा, 1-2 क्वेश्चन का और मैं प्रैक्टिस करवाता हूं, जल्दी जल्दी कर लो, लिख लो। चलो क्वेश्चन अगला है, नेक्स्ट यूपी बोर्ड का क्वेश्चन लिख लो। 6 माइक्रोकूलाम सॉरी भैया, 6 माइक्रोकूलाम लिख लो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो कहोगे 6 माइक्रोकूलाम, लिख लो। 6 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से 2 मिलीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। फिर से समझोगे, कहोगे सर 6 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से 2 मिलीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। सर मैं तो कर दूंगा, तुरंत करूंगा मैं, चाक मेरा गिर जा रहा है भाई। ठीक, मैं तो कर दूंगा, तुरंत द्विध्रुव मैं बनाऊंगा। सर एक जगह क्या है 6 माइक्रोकूलाम का प्लस आवेश लेना पड़ेगा, एक जगह -6 माइक्रोकूलाम
माइक्रोकुलाम का माइनस आवेश लेना पड़ेगा। और बीच की दूरी अपने को दिया है, कितना दिया है, 2 mm दिया है। बीच की दूरी अपने को कितना दिया है बालक? कहोगे सर 2 mm। अब यहां से गिवन डाटा में क्या लिखोगे? 6 माइक्रोकुलाम। क्यू का कोई एक वैल्यू ले लो, दोनों में से कोई एक वैल्यू ले लिए 6। अरे सर जी 6 तो सही है, माइक्रो की जगह आप 10 के पावर -6 लिखो। बोलो हाँ सर 10 के पावर -6। और 2l की जगह कितना दिया है? 2 mm, यानी कि 2 mm तो सही वैल्यू नहीं है, धोखा दे रहा है, बेवफा निकल गया। इसकी बेवफाई 10 के पावर -3 से दूर करो। बहुत बढ़िया। सर फार्मूला क्या होता है? तो सर फार्मूला अपने को पता है, फार्मूला अपने को पता है, क्यू गुणे कितना? 2l। बहुत बढ़िया सर, मजेदार, बड़ा बढ़िया से समझ में आ रहा है अपने को। तो क्यू का वैल्यू 6 × 10 के पावर -6 और 2l का वैल्यू 2 × 10 के घात पर -3 तो बराबर 12 × 10 के घात पर -9। 6 का 2 में गुणा करेंगे 12, -6 -3 -9। ओवरऑल 1.2 10 के पावर -8 कूलाम मीटर। सर एकदम अच्छे से समझ में आ गया है, अब कोई प्रॉब्लम मुझे होने वाली नहीं है। अब बेटा इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग कर सकते हो। अब मैं एक आध क्वेश्चन और आपको अलग से दे देता हूं। चलो भाई एक आध क्वेश्चन अलग से मैं देने वाला हूं, लिख लो। 2019 का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019। सर सारे के सारे क्वेश्चन आप करा देंगे? हाँ सर, यही तो मजेदार बात है, आपकी यही खास बात है कि आप सब के सब क्वेश्चन करा देते हैं। किताब की कोई जरूरत पड़ने वाली हमको नहीं है, हम अपने आप में खुद ही एक किताब हम लोग बन जा रहे हैं। सब क्वेश्चन आप सर प्रीवियस ईयर का करा दीजिए। चलो भैया तुम्हारी इच्छा तो सब करा देते हैं। लिख लो, क्वेश्चन है 2019 का है, इसकी तारीख 3 तारीख हमको पता है 2019। तो क्या लिखोगे बोलो? लिख लो, किसी निकाय में 2 आवेश, किसी निकाय में 2 आवेश, किसी निकाय में 2 आवेश QA बराबर +1.5 माइक्रोकूलाम। सही है भैया, QA बराबर +1.5 माइक्रोकूलाम तथा QB बराबर -1.5 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश क्रमशः बिंदुओं A का निर्देशांक है -2 mm, -0, -0 व B +2 mm, -0 व 0 पर स्थित हैं। इस द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। फिर से सुन लो भैया कि दो बिंदु आवेश QA बराबर +1 माइक्रोकूलाम तथा QB बराबर -1.5 माइक्रोकूलाम के 2 बिंदु आवेश क्रमशः बिंदु A इतना तथा बिंदु B इतना पर स्थित है। तो इस द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। बहुत बढ़िया सर जी, इसमें 2 आवेश है, एक को A बोले हो एक को B, तो हम द्विध्रुव तुरंत बनाने हमको आता है। एक तरफ क्या लेते हैं? A लेंगे, एक तरफ क्या लेंगे? B। A पर क्या लिखेंगे? +1 माइक्रोकूलाम 1.5 माइक्रोकूलाम, B पर क्या लेंगे सर? -1.5 माइक्रोकूलाम। अब A ये मान लेते हैं केंद्र है, 0, 0, 0 ये केंद्र हो गया। द्विध्रुव के मध्य बिंदु को केंद्र मानेंगे। इसका निर्देशांक कितना है? -2, 0, 0। इसका निर्देशांक 2, 0, 0। अब ए भैया ई वाला कितना दूर है? तो कहोगे सर ई वाला -2 कदम से पीछे है। ई वाला कितना है? 2 कदम से आगे। ये मानो दिस इज सेंटर। ए कितना है? -2 पर है, बी कितना है? +2 पर है। बोलो, तब बीच की दूरी यानी 1, 2 कदम पीछे है और
बी 2 कदम आगे है तो टोटल बीच का दूरी नापोगे ना, इस वाले आवेश और इस आवेश के बीच का दूरी टोटल कितना आ जाएगा? कहोगे सर ये 2 सेंटीमीटर इधर, ये सेंटर से 2 सेंटीमीटर इधर, तो टोटल डिस्टेंस 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? कहोगे सर 4 मिलीमीटर। तो अब मेरे को पता चल गया भैया, यहां से ये 2 हो गया, यहां से ये 2 हो गया, तो टोटल यहां से यहां तक क्या हो गया? कहोगे सर 2L का वैल्यू डायरेक्ट दिया है 4 mm। यम बेवफा है, तो यम का वैल्यू 10 के पावर माइनस 3 मीटर। बहुत बढ़िया सर। क्यों? दोनों में से कोई एक आवेश ले लो तो 1.5 माइक्रोकूलम, माइक्रो भी बेवफाई कर गया, तो बेवफाई का मतलब यहाँ पर -6 कूलम। कहोगे सर बहुत बढ़िया, अब आप सूत्र लगा दो। सर सूत्र आप क्या पाए हो? तो कहोगे सर P बराबर हमने सूत्र पाया है Q गुणे 2L। P बराबर क्या सूत्र पाए हैं? Q गुणे 2L। तो P बराबर अब की बार Q का वैल्यू अब की बार कितना दिया है? तो कहोगे सर अब की बार 1.5 10 के पावर माइनस 6 दिया है। बहुत बढ़िया। 2L का वैल्यू अब की बार कितना दिया? कहोगे सर 4 इंटू 10 के पावर माइनस 3 दिया है। यहाँ दिया था ये लिख दिए। बहुत बढ़िया। अब 1.5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 6.0 आएगा, और 10 की पावर माइनस 6 माइनस 3 टोटल कितना हो जाएगा? 10 के पावर माइनस 9। 10 के पावर कितना हो गया? -9। मात्रक क्या होता है? कूलाम गुणे मीटर, तो कूलाम गुणे मीटर हो गया। ठीक। कहोगे सर बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग यूपी बोर्ड के सारे क्वेश्चन अच्छे ढंग से कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बेटा। चलो अब एक तुम्हारे लिए एनसीईआरटी का प्रश्न मैं देने वाला हूं। एक एनसीईआरटी का प्रश्न कर लिया जाए तो ये वाली टॉपिक मेरी क्लियर होने वाली है। आज हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? वैद्युत द्विध्रुव, जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का गुण क्या होता है? दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आगुण कहते हैं। सूत्र P बराबर Q गुणे 2L। Q का मात्रक कूलाम, 2L का मात्रक मीटर, कूलाम गुणे मीटर। लता मंगेशकर से LTA बिनी सूत्र हो गया। कैसी राशि है? कहोगे सर यह तो सदिश राशि है। इसकी दिशा किधर से किधर होगी? कहोगे सर गरीब से अमीर की तरफ, माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ, माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ। सर बहुत मजे में क्वेश्चन समझ में आ रहा है। आप कह रहे थे कि एनसीईआरटी का प्रश्न करो। हाँ, एनसीईआरटी का प्रश्न तो बहुत जरूरी है खुद के करने के लिए। कर लो, लिख लो, लिख लो। किसी निकाय में 2 आवेश, लिख लो, किसी निकाय में 2 आवेश QA बराबर प्लस 2.5 10 के पावर माइनस 9 कूलाम। QA बराबर 2.5 10 के पावर माइनस 9, 10 के पावर माइनस 7 कूलाम है। 10 के पावर माइनस 7 कूलाम। वह QB बराबर है -2.5 10 के पावर माइनस 7 कूलाम। इसका मतलब क्या है? मेरा एक जो वैद्युत द्विध्रुव बना है उसके ए सिरे को, एक सिरे वैद्युत द्विध्रुव का नाम क्या? AB है। A पर प्लस आवेश है और B पर माइनस आवेश है। क्रमशः 2 बिंदुओं, लिख लो, क्रमशः 2 बिंदुओं A का निर्देशांक 0,0 -15 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। तथा B क्या है? 0,0, +15 सेंटीमीटर। सर बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक, आगे कर रहा है। पर स्थित हैं, क्रमशः बिंदुओं A व B पर स्थित हैं। तो इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। एक बार मिला लो। कहोगे सर 2 बिंदु आवेश QA बराबर इतना तथा QB बराबर इतना, क्रमशः 2 बिंदुओं A इतना और B इतना पर स्थित है, तो इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। ओ सर मेरे पास
दो वैद्युत द्विध्रुव हैं, एक को मैं क्या बोलूंगा ए, एक को मैं क्या बोलूंगा बी। तो एक मेरे पास वैद्युत द्विध्रुव है जिसका नाम क्या है ए और बी। ए पर कितना आवेश है, तब +2.5 10 के पावर माइनस, बी पर -2.5 10 के पावर -7। ओ ए कितना दूर है, तो ए का दूरी, ये जीरो माने कुछ नहीं, जीरो माने कुछ नहीं। ए कितना दूर है 15 सेंटीमीटर। इसको अगर मैं सेंटर मान लूं तो ये कितना दूर ए है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, माइनस माने पीछे। बी कितना है प्लस सेंटीमीटर, +15 का मतलब क्या है 15 सेंटीमीटर आगे, यानी एक इंसान 15 सेंटीमीटर पीछे है, एक इंसान 15 सेंटीमीटर आगे है। तो टोटल बीच का डिस्टेंस कितना हुआ 15 पीछे 15 आगे, तो टोटल बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर होने वाला है। सर बहुत बढ़िया, क्योंकि इधर से ई वाला कितना है -15 पर, इधर से इधर वाला क्या है +15 पर। आपको पता है कि डिस्टेंस आर ऑलवेज पॉजिटिव, दूरी कभी निगेटिव नहीं होती है, वो तो चिन्ह परिपाटी से निगेटिव ली जाती है। बोलो भैया, हम कहे बिंदु ए -2 पर है, बिंदु बी +2 पर है, तो अभी 2 कदम पीछे 2 कदम आगे, तो टोटल 4। तो डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है। इसकी दूरी भी 15, इसकी भी दूरी भी 15, तो 15 15 का हुआ 30 सेंटीमीटर। सर बहुत बढ़िया से समझ में आया। अब आप लिख दो, क्या लिखोगे बेटा, कहोगे सर दोनों आवेश में से कोई एक आवेश आप ले लो, तो मैं ले लिया 2.5 10 के पावर -7 कूलम। बहुत बढ़िया। बीच की दूरी कितना है 15 पीछे 15 आगे, 15 पीछे 15 आगे, तो टोटल 30 हो गया। तो 30 × 10 के पावर -2। कहोगे सर -2 आपने क्यों लगाया, क्योंकि बिकॉज देयर इज अ सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को -2 से हटाना पड़ता है। तो सूत्र क्या होगा बालक, सूत्र कहोगे सर P बराबर Q गुणे 2L, P बराबर Q गुणे 2L। तो Q का वैल्यू कितना है 1.5 10 के पावर -7, 2L का वैल्यू कितना है 30 गुणे 10 के घात पर -2, तो 25 यानी 75, यानी 75 गुणे 10 के घात पर -9 कूलम मीटर। ठीक, ये जीरो से ये डेसिमल चला गया है। बात पल्ले पड़ गई सर, बहुत बढ़िया से पल्ले पड़ गई है। ठीक, क्लियर है। इसी में एक और क्वेश्चन बी वाला पूछा था, कुल आवेश का मान बताइए। क्या पूछा है बेटा, एक तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पूछा है, एक पूछा कुल आवेश का मान। ओ सर, कुल आवेश का मतलब पहला आवेश कितना है 2.5 10 के पावर -7 प्लस दूसरा आवेश कितना है -2.5 10 के पावर -7। तो ये दोनों एक दूसरे से कट कर आंसर क्या हो गया 0। और हम लोग को ऑलरेडी आपने नोट पॉइंट में लिखवाया है कि वैद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश 0 होता है, क्योंकि जितना प्लस होता है उतना माइनस। ठीक बालक, अब इस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, एक पैसे की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ सर, आराम से कर सकते हैं। अब आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखोगे, हेडिंग लिखो चित्रानुसार प्रश्न। ओ ये सर क्या है, अरे ये तो बड़ी मजेदार है, चित्रानुसार प्रश्न। सर पढ़ा दो आप चित्रानुसार प्रश्न। बेटा अब चित्र के अनुसार आपको प्रश्न इस पर पढ़ना। चलो कैसे करोगे, एक आइडिया मैं बता रहा हूं। ये मेरे पास ये वाला आइटम है, यहाँ पर मान लेते हैं -2Q आवेश है, यहाँ पर +Q आवेश है, यहाँ पर +Q आवेश है, इसके बीच की दूरी L है, इसके भी बीच की दूरी L है। तब आपसे पूछा जाएगा कि चित्रानुसार दिए गए निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। क्या पूछा जाएगा, बोलो बोलो, अरे बोलो भैया, अरे कहोगे सर चित्रानुसार दिए गए निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कर लो। ओ सर, वैद्युत द्विध्रुव में तो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि जितना प्लस आवेश हो
उतना माइनस आवे। सो हाँ सर, बहुत बढ़िया सर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, तो हमें प्लस क्यू आवेश द्विध्रुव उस इंसान से बनाएगा माइनस क्यू से, प्लस क्यू वाला किसको खोजेगा? माइनस क्यू को। तो यहाँ पे सर तो कहीं माइनस क्यू नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये द्विध्रुव नहीं बनाएगा। हाँ भाई, बात तो तुम्हारा सही है। इधर देखो, ये भी क्या है? प्लस क्यू वाला किसको खोजेगा? तो कहोगे सर प्लस क्यू वाला माइनस क्यू को खोजेगा, तो माइनस क्यू नहीं दिख रहा है, मतलब ये भी आवेश द्विध्रुव नहीं बनाएगा। हाँ सर, नहीं बनाएगा। फिर कहोगे सर ई वाला आइटम माइनस क्यू है, माइनस टू क्यू किसको खोजेगा? प्लस टू क्यू को। अपने पार्टनर को सब लोग खोजना शुरू कर दिए, तो नहीं है। तो कहोगे सर यहाँ भी द्विध्रुव नहीं बन रहा है, मतलब आपने क्वेश्चन ही हमको गलत दिया है। ओ, क्वेश्चन गलत है? अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा आरोप! ये तो बड़ा गड़बड़ व्यवस्था है। ये भैया, तो ई पार्टनर नहीं मिल रहे हैं, तो हमको पार्टनर बनाना पड़ेगा। तो अब हम कैसे बनाएंगे? इस माइनस टू क्यू को कैसे तोड़ोगे भैया? ई वाला जो माइनस क्यू है, इस माइनस क्यू को दो भागों में तोड़ो एक ही बिंदु पर। तो ई वाला माइनस क्यू इस वाले प्लस क्यू से बना लेगा, इसका एक माइनस इस वाले प्लस क्यू से बना लेगा। तो अब इस तरीके से द्विध्रुव बन गया। अरे सर, ये तो आपने बड़ा गजब की बात बताया कि ये वाला प्लस क्यू इसके एक माइनस से बनाएगा, ये वाला प्लस क्यू इसके एक माइनस क्यू से बनाएगा, ऊपर वाला प्लस क्यू इसके एक माइनस से बनाएगा। ओ, एक आदमी को दो बेटी, एक बेटी का शादी इस बेटा से और एक बेटी का शादी इस बेटा से, पार्टनर बन गए कि नहीं? कहोगे सर हाँ, अब तो बन गए, बहुत बढ़िया। चलो, अब द्विध्रुव कैसे बना? तो कहोगे सर द्विध्रुव तो दो बना, एक द्विध्रुव ये बना तो इसको नाम आप दे दो P1, एक द्विध्रुव ये बना इसको नाम दे दो P2, इसके बीच की दूरी L, इसके बीच की दूरी L। तब P1 बराबर क्या होगा? फार्मूला होता है Q गुणे 2L। Q गुणे 2L। अब की बार 2L के जगह पर L है, 2L के जगह पर L। हमने बताया था कि 2L, अब की बार 2L के जगह पर क्या दिया है? L। सर ये कैसे? अरे भैया, 2L क्या था? दोनों आवेश के बीच की दूरी। हाँ, तो अब यहाँ पर 2L की जगह क्या दे दिया? L। कहोगे सर हाँ, दोनों आवेश के बीच की दूरी L है, बहुत बढ़िया। P2 बराबर क्या होगा? तो P2 बराबर दोनों आवेश में से कोई एक आवेश लो, अब बीच की दूरी लो, तो बीच की दूरी क्या है? L। सर यहाँ पर भी 2L की जगह L है, 2L के प्लेस पर L है। कहोगे सर बहुत बढ़िया। सर जी, द्विध्रुव तो धूफो मिल गया, एक इस बगल है P1, एक ऊपर है P2। अच्छा, द्विध्रुव का दिशा कैसी राशि होती? सदिश। तो इसकी दिशा किधर होती है? तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। दिशा किधर होती है? माइनस क्यू से प्लस। तब P1 का दिशा किधर होगा? इस बगल। सर बहुत बढ़िया। P2 ऋण आवेश से प्लस, P2 का दिशा किधर होगा? इस बगल। तो दिशा को दिखाया जाए, दिशा को दिखाया जाए, तो कहोगे सर इस बगल P1 बराबर Q गुणे L है, इस तरफ P2 बराबर Q गुणे L है। क्यों P1 इस तरफ है? तो कहोगे सर आप पागल हो का? बहुत बड़ा पागल हो। आपने बताया था कि P का डायरेक्शन माइनस से प्लस, तो माइनस इधर है प्लस इधर, तो इधर है ना होगा। हो, P2 की दिशा के ऊपर। अरे सर मारो, आप एकदम बदतमीजी कर जा रहे हो। आप P2 का दिशा किधर होगा? माइनस से प्लस ऊपर, माइनस से प्लस ऊपर, तो माइनस से प्लस ऊपर हो गया। हाँ सर, ये P1 कैसी राशि है? तो कहोगे सर सदिश राशि है। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे से लंबवत होते हैं तो उनका जो परिणामी निकल कर आता है, तो फार्मूला आपको बहुत पहले से वेक्टर में पढ़ाते हम लोग चले आ रहे हैं कि रूट में पहले का स्क्वायर अब प्लस दूसरी का स्क्वायर, रूट में पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। इसका मतलब P के जगह क्या लिखेंगे? QL का होल स्क्वायर अब प्लस QL का होल स्क्वायर। अब इसमें से ये बाहर निकलेगा तो QL रूट में 2 आंसर आएगा।
सर मजे में समझ में आ गया है, हम लोग कॉपी भी आपके साथ कर चुके हैं। एक दो क्वेश्चन का और मुझे प्रैक्टिस करवा दो सर जी, तब मेरी काम बन जाने वाली। चलो भैया, जैसे कहोगे वैसे करेंगे। एक नया एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं बेटा। यहाँ पर हम मान लेते हैं -3q आवेश है, यहाँ पे +2q आवेश है, यहाँ पे ++q आवेश है, बीच की दूरी यल है, इसके बीच की दूरी भी यल है। सर क्या करना है हमको? तो भैया तुमको क्या करना, यही करना है कि चित्रानुसार दिए गए वैद्युत द्विध्रुव के निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। ओके सर। अब द्विध्रुव कैसे बनाओगे बेटा? कहोगे सर ये +2q है तो -2q को ले लेगा। चलो बहुत बढ़िया, +2q -2q से बनाएगा। सर बहुत बढ़िया। ऊपर +q है तो ये -q से बनाएगा, तो ऊपर +q है नीचे -q से बनाएगा। बहुत बढ़िया सर, बन गया कि नहीं? यानी ये 3q को दो भागों में आपने बांट दिया। -3q में से 2q इनकी हिस्सेदारी हो गई और 1q इनकी हिस्सेदारी हो गई। सर बहुत बढ़िया। बीच की दूरी कितनी है? यल है। बीच की दूरी कितनी? यल। इसके कारण द्विध्रुव को P1 मानो। P1 बराबर फार्मूला क्या लिखोगे? कहोगे सर आवेश गुणे दूरी, तो आवेश का वैल्यू क्या q है? 2q और दूरी का वैल्यू क्या है? यल। तो 2ql P2। इसके कारण अगर P2 माने तो कहोगे सर आवेश का वैल्यू, इन दोनों में आवेश का वैल्यू कितना है? कहोगे सर यल है। और बीच की दूरी कितना है? तो कहोगे सर यल है। आवेश कितना है? q है। बीच की दूरी कितना है? यल। तो q गुणे 2l। ओके सर। दिशा किधर होगा? तो अब P1 का दिशा सर जी इस बगल होगा, P2 का दिशा सर जी ऊपर होगा। पूछो क्यों? क्योंकि हमेशा माइनस से प्लस कहोगे सर दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो लंबवत का उत्तर होता है रूट में पहले इंसान का स्क्वायर और प्लस दूसरे इंसान का स्क्वायर। सर बहुत मस्त, बड़ी मजे में समझ में आ रहा है। तो अब P बराबर क्या अपने को मिलेगा? P1 का वैल्यू क्या है? 2ql का होल स्क्वायर प्लस q इंटू यल का होल स्क्वायर। सर अब हम लोग गणित है, गणित हमारी बड़ी मजबूत है हम लोगों की। इसका आंसर आ जाएगा QL रूट में 5। QL रूट में 5। सर बहुत बढ़िया से समझ में आ गया माहौल। चलो सर जी एक आध क्वेश्चन और आप कर दो, हम लोग को एकदम मजे में समझ में आ रहा है, मजे में समझ में आ रहा है। चलो बालक एक दो क्वेश्चन और करके समझते हैं। ए भैया हम ए बगल अब लेते हैं -4q, ए बगल लेते हैं +2q, ऊपर भी ले लेते हैं बेटा +2q। अब की बार बीच की दूरी मान लेते हैं a, अब की बार बीच की दूरी मान लेते हैं a। तो दिए गए निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। कहोगे सर अब मेरे को ये +2q -2q को खोजेगा, पार्टनर बना दो। -2q को +2q से पार्टनर बनाओ। ये +2q भी -2q को खोजेगा, तो इसका भी पार्टनर बना दो। +2q -2q, 4q को दो दो भागों में बांटो। बीच की दूरी कहोगे सर अब की बार स्मॉल ए, बीच की दूरी अब की बार स्मॉल ए। इसके कारण तुम मानो P1, तो P1 बराबर 2q गुणे a। फार्मूला होता है आवेश गुणे बीच की दूरी, का आवेश का वैल्यू अब की बार क्या है? 2q। बीच की दूरी कितना है? a। सर बहुत बढ़िया। इसके कारण तुम मान लो P2, इसके कारण क्या मानोगे? P2। तो P2 आवेश गुणे बीच की दूरी, तो आवेश का वैल्यू क्या है? 2q और बीच की दूरी कितना है? कहोगे सर बीच की दूरी भी a है, बीच की दूरी a है। कहोगे सर बहुत बढ़िया। अब सर आप डायरेक्शन दिखाओ। क्यों डायरेक्शन दिखाएं? कहोगे सर क्योंकि ये दोनों राशि जो P होती है ये सदिश राशि होती है, और सदिश राशि का डायरेक्शन, तो P1 का दिशा इस बगल, माइनस से प्लस इधर और माइनस से प्लस ऊपर, तब P2 का दिशा इस बगल। ओ सर
ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो लंबवत का उत्तर आता है P बराबर रूट में P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर, तो रूट में 2QL का होल स्क्वायर प्लस 2QL का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कह पाओगे 4 4 8, मिला जुला कर आंसर 2QL और रूट में 2 आपको आंसर मिल जाएगा। सर बहुत मजे में समझ में आ रहा है बेटा। अब मैंने इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको ढेर सारे करवा दिए हैं, एक क्वेश्चन आपको हम डायरेक्ट करवा देते हैं जेई 2019 का, उतार लो, अब आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, जेई 2019 का क्वेश्चन है। कब का है बेटा? जेई 2019 का प्रश्न है, तो ये लिख लो आप। जेई इस टाइप के नीट में भी क्वेश्चन आए हैं, जेई में भी आए हैं, ठीक। तो जेई 2019 का ये प्रश्न है बेटा। इस तरीके से एक समबाहु त्रिभुज बनाया है, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, बात पल्ले पड़ गई। यहाँ पर -2q है, यहाँ पे +q है, यहाँ पे +q है। अब बीच का समबाहु त्रिभुज है, लंबाई l है। अब आपसे कह रहा है कि सर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो तुम लोग कहोगे सर यहाँ पर ऐसे बनेगा, ये समबाहु है तो बीच का कोण का अंश बनेगा 60 अंश। कहोगे सर ए या ये इसका 1 -q इसके 1 +q से बनाएगा। हाँ सर बहुत बढ़िया। इसका 1 और -q इसके 1 और +q से बना देगा, इस वाले से कहोगे सर बहुत बढ़िया। तो अब बीच की दूरी इसकी क्या है? यल है। इसकी बीच की दूरी क्या है? यल। इसके कारण आप मानो P1 तो कहोगे सर Q गुणे 2L आएगा। इसके कारण मानोगे P2 तो कहोगे सर Q गुणे L आएगा। बोलो Q गुणे L, Q गुणे L, क्योंकि आवेश इस द्विध्रुव में आवेश का वैल्यू Q और दूरी L, इस द्विध्रुव में आवेश का वैल्यू Q, दूरी L, ठीक। कहोगे सर बहुत बढ़िया। दिशा दिखाओ, तो बेटा P1 का दिशा ए बगल होगा माइनस से प्लस, P2 का दिशा ए बगल होगा माइनस से प्लस। अब बीच का कोण क अंश है? 60 अंश। बहुत बढ़िया। परिणामी कहां से निकल जाएगा? नीचे। परिणामी कहां से जाएगा? नीचे। अब अपने को पता होना चाहिए, इस तरीके से आप उतार लेंगे। बताओ कैसे किए? 1 -q 1 +q से, 1 -q 1 +q से, इसका दूसरा वाला माइनस इसके +q से बना लिया, ठीक। बहुत बढ़िया। इसके कारण P1 तो Q गुणे L, इसके कारण P2 तो Q गुणे L। बहुत बढ़िया। ये दोनों कितने अंश के कोण पर है? 60। कैसे पता 60 अंश के कोण पर है? क्योंकि ये कई अंश के कोण पर है, समबाहु है तो 60 अंश का कोण बनना तय है। सर बहुत बढ़िया। अब एक इंसान इधर जा रहा है, एक इंसान इधर। क्यों ये वाला इधर जा रहा है? क्योंकि दिशा -q से +q, तो इधर आ जाएगा। दिशा -q से +q तो इधर आ जाएगा। सर बहुत बढ़िया। बीच का कोण 60 अंश हो। अब आप लोगों को बेटा वेक्टर आना चाहिए। हम इसको मिटाने वाले हैं, हटाने वाले हैं, इरेज करने वाले हैं, कर दिए। अब आपको पता होना चाहिए बेटा कि अगर कोई एक वेक्टर और ये कोई दूसरा वेक्टर किसी कोण थीटा पर होता है तो इसका परिणामी आपको क्लास 11 में पढ़ाया गया होगा, a² + b² + 2ab cos थीटा। सर हाँ, ये फार्मूला तो हम लोग क्लास 11 में पढ़े, याद आ गया। भूल गए थे लेकिन याद आ गया। इसी प्रकार बेटा अब यहाँ पर r के जगह क्या है? कहोगे सर p है, रूट लगाओ। a की जगह क्या है? तो कहोगे सर P1² + P2² + 2P1 P2 cos थीटा। सर मस्त है। P1 का वैल्यू कितना है? QL का होल स्क्वायर प्लस QL का होल स्क्वायर प्लस, सर मस्त है, QL गुणे QL। कहोगे सर मस्त है, ओ मस्त है। कास का अंश कहोगे सर कास 60, कास 60 का वैल्यू 1/2, तो ये 2 से ये 2 कट गया। कहोगे सर मस्त है। QL का होल स्क्वायर, QL का होल स्क्वायर, QL यहाँ QL 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 होल स्क्वायर। तो अब कहोगे सर ये QL का होल स्क्वायर
QL का होल स्क्वायर 3 बार, QL को होल स्क्वायर कै बार मिल रहा है? 3 बार। कहोगे सर मस्त है, तो P बराबर कहोगे सर QL रूट में कै हो जाएगा? 3। ये P का वैल्यू हो गया QL रूट में 3। ठीक, लेकिन ये वेक्टर के रूप में अगर बेटा लिखना होगा तो वेक्टर P लगा दिए। इधर हमारे पास QL रूट में 3 है। अब बताओ ये किधर है इसकी दिशा? कहोगे सर नीचे। नीचे माने कौन सा एक्सिस? कहोगे सर माइनस वाई एक्सिस। अब माइनस वाई एक्सिस को हम डायरेक्शन देते हैं माइनस जे कैप से। किससे देते हैं? माइनस जे कैप से। तो इस तरीके से बेटा आज ये आपकी स्टोरी सब खत्म हो गई। मैंने जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है। ठीक, ओके, आप एक बार रिवाइज कर लो। बता दो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? कहोगे सर वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। क्लियर है? और वैद्युत द्विध्रुव का गुण क्या होता है? तो P बराबर फार्मूला क्या होता है? Q गुणे 2L। मात्रक क्या होता है? कूलाम गुणे मीटर। विधि सूत्र क्या होता है? तो लता मंगेशकर। अदिशय की सदिश कहोगे सर सदिश है। दिशा की दस किधर होती है? तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो इस तरीके से आज की ये टॉपिक बेटा क्लियर हो गई है। थैंक यू।